नमस्कार दोस्तों, IAS प्रिपरेशन वाले यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है और एक अच्छे उत्तर में क्या क्या होना चाहिए। अच्छा उत्तर अंकदायी होता है और बहुत से टॉपर कहते हैं, जो यूपीएससी क्रैक करते हैं, कि एक अच्छा उत्तर आपने लिखा है तो उसके अंक बहुत ही अच्छे मिलते हैं। बहुत से लोग आंसर लिखते हैं, पूछता कुछ और है, लिखते हैं कुछ और है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अच्छा उत्तर कैसा होना चाहिए और उस अच्छे उत्तर में हम लोग क्या क्या लिखें कि उसकी क्वालिटी बढ़े और हमें अंक सही सही मिले। तो चलिए बात करेंगे कि एक अच्छे उत्तर में क्या होना चाहिए। तो पहली बात, विस्तार परिधि। जो विस्तार परिधि है ये अनिवार्य है, ये भी। और अनुपात और संतुलन। अनुपात मतलब कोई कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है कि कई क्वेश्चनों में डिवाइड होता है। पहले कोई और क्वेश्चन पूछा, उसी में फिर और क्वेश्चन, इस तरीके से। संतुलन मतलब जिस तरह क्वेश्चन पूछा उसी अनुपात में और संतुलन बनाते हुए उत्तर देना है। किसी में ज़्यादा लिखना है और किसी की मांग ज़्यादा रहती, किसी में ज़्यादा लिखा जाए। और प्रामाणिकता, प्रमाण हो। कोई भी चीज़ जैसे लिख रहे हैं तो उसके साथ प्रमाण होना चाहिए। अभी हम विस्तार से इन पर बात करेंगे। और भाषा, भाषा कैसी है। फिर एक पॉइंट होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बारे में तो हम लोग एक एक करके जानेंगे इसके विषय में। तो पहला नंबर विस्तार परिधि, यानी विस्तार परिधि में जैसे कि जो पूछा है वही लिखें। अनावश्यक चीज़ें वही लिखने का मतलब कि अनावश्यक चीज़ें ना लिखें। यानी पूछ कुछ और रहा है, आप कुछ और लिख रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। और जो पूछा है उससे कुछ छूटे ना, उसमें से कुछ छूटे ना, ऐसा। अनावश्यक चीज़ें मतलब बहुत से बार तो प्रश्न ही नहीं समझ में आता है, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, जैसे अनुपात, कैसा अनुपात होना चाहिए। अनुपात और संतुलन, यानी क्वेश्चन कई तरीके से होता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में सिर्फ सभ्यता और संस्कृति के बारे में आप बताइए कि क्या समझते हैं। और भारतीय संस्कृति की कुछ अनूठी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और इनकी जो विशेषताएं हैं इनमें थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ेगा। और जो आप समझते हैं इसमें, जैसे सभ्यता और संस्कृति से, इसमें कम। तो आप लोग अनुपात और संतुलन को समझ गए होंगे। जैसे कि इसमें होता है, कोई कोई प्रश्न होता है बहुपक्षीय प्रश्न। बहुपक्षीय माने बहुत से प्रश्न होते हैं। जैसे कि अनुपात प्रश्न की मांग के अनुसार होना चाहिए। अनुपात आप कैसे बनाएंगे, जैसे प्रश्न की मांग कैसी है, किसी में ज़्यादा, जैसे कि आपसे राय पूछ रहा है किसी क्वेश्चन में कि बताइए, अच्छा, भारत में संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में आप अपनी राय बताएं। तो संसदीय प्रणाली में आपको ज़्यादा बताना है और नकारात्मक वाली कि अध्यक्षीय जो प्रणाली है उसमें कम बताना है। नेक्स्ट, प्रमाणिकता। प्रमाणिकता मतलब प्रमाण हो, मतलब कोई भी आंसर लिखें तो आप उसके साथ प्रमाण जरूर हो। जैसे कि आप पॉलिटी लिख रहे हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन, तो उसमें आर्टिकल हो और सेक्शन कि ये चीज़ इस धारा से, इस अनुच्छेद से ली गई है। अब जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें बता रहे हैं, जैसे भारत चीन का मामला है, क्वेश्चन आया कोई, तो आप जब तक मैप से नहीं बताएंगे कि ये इस जगह डिस्प्यूट है, तो थोड़ा प्रमाण रहेगा तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, कि तभी तो उसका आंसर जचता है। और जैसे आप दर्शन में लिख रहे हैं तो आप उसमें कोटेशन डाल दो, पुस्तक का कोई नाम डाल दीजिए उसी के अनुसार।
अगर साहित्य है कोई तो उसमें कविता। और नेक्स्ट है भाषा। भाषा कैसी हो, जैसे कि प्रवाह। प्रवाह माने आप कैसे लिख रहे हैं, आप ऐसा लिखें कि जैसे जो आप लिख रहे हैं इसके आगे वाला उसका रिजल्ट हो, ऐसा कुछ लगे। और शुद्धता, शुद्धता होनी चाहिए, साफ सुथरी। और शब्दावली कैसी, शुद्धता। वर्तनी और वाक्य रचना कैसी है। वाक्य रचना मैंने आप जैसे कह रहे हैं कि मैं वहाँ जाता हो, अब हूँ लगना चाहिए तो हो कर रहे हैं, तो ये वाक्य रचना। और प्रांजल, जैसे शब्दावली में जैसे प्रांजल, ये शब्द कुछ तत्समी शब्द डाल दीजिए, तत्समी हो लेकिन आसान हो। और अंग्रेजी, अंग्रेजी आप जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में आप लिखना चाहते हैं तो अंग्रेजी में लिख सकते, कोई इसके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रैकेट में कर दीजिए। और नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। आप कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कि पैराग्राफ में आप क्या लिख रहे हैं कि डायग्राम बनाएं और पेन कलर, यानी कि आप कौन सा पेन यूज कर रहे हैं, किस कलर का, कौन सा पेन नहीं किस कलर का। तो एक अच्छे उत्तर में ये चीज़ होनी चाहिए। अगर एक अच्छा उत्तर आपको लिखना है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं, और यही अच्छे नंबर लाने की उम्मीद में जा सकते हैं। अगर आपको अच्छा उत्तर लिखना आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कोई भी टॉपर है, आप उससे सुनिए तो यही बात बताएगा कि आप अच्छा उत्तर लिखें और जो पूछा जाए वही लिखें, अन्यथा की चीज़ें ना लिखें। बहुत सी कुछ पूछ और रहा, लिख आप कुछ और रहे हैं, तो इससे कहाँ से आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर मिलेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।